अब हम चलते हैं बलों के संतुलन की तरफ। मैकेनिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि बल त्रिभुज नियम, लेम्डा म्यू थ्योरम और लामी थ्योरम, इन पर डिपेंडेंट जो क्वेश्चंस है मैंने उसमें लिया है। एक क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ आपको 4 सेट दे रखे हैं और ये है बलों के, यानी 10 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन का एक बल है और 4√2, 3√5 और 7√3 ये एक सेट है। ऐसे ही है तीसरा और चौथा सेट है। ठीक है, तीनों बल एक साथ किसी एक कण पर लग रहे हैं, यहाँ पर तीनों बल एक कण पर लग रहे हैं, यहाँ पर ये तीनों बल एक कण पर लग रहे हैं और यहाँ पर भी एक कण पर लग रहे हैं। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक सेट ऐसा है जो कण को संतुलन में बनाए रखेगा, या यूं कह सकते हैं कि बल संतुलन में है। तो संतुलन में होने के लिए कंडीशन क्या है? देखिए, यहां जो मेन बात है, हम एक एक को चेक कर लेते हैं। यहां 10, 4, 5 तो सीधा सीधा सिस्टम है इसके अंदर कि दो बलों को अगर जोड़े, जैसे 10 + 4 = 14, ठीक है, जो तीसरे बल से कम है, ठीक है ना, यानी कि <5। हमारी बात यही खत्म हो गई, यानी ये जो सेट है, पहला वाला ही सेट, ये बल संतुलन में नहीं है। यानी कि इन्हीं दो बलों को अगर प्लस किया जाए तो तीसरे बल से ज्यादा होना चाहिए। ये ठीक वैसा ही है किसी त्रिभुज में 3 भुजाओं के त्रिभुज शो करने का जो शर्त है ना, कि दो भुजाओं को अगर अपन जोड़े तो तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, a + b > c हो, या b + c > a हो, या a + c > b हो, तो उस केस में ये a, b और c एक त्रिभुज को डिनोट करेगी। तो यही नियम यहाँ लग रहा है। इसका मतलब ये वाला जो है, ये इसमें त्रिभुज अपने बलों के संतुलन को व्यक्त नहीं करेगा। अगर हम इसमें देखें तो देखिए, जैसे 4 और 3 7, और ये 7 आ रहा है, लेकिन यहाँ √2 का मतलब 1.414 और इसकी वैल्यू भी कोई 2 पॉइंट तो ज्यादा ही हो रहा है। तो ये वाला जो है आपके संतुलन में होगा। आपको मैं बता देता हूं, संतुलन यानी में है, और ये वाला भी संतुलन में है, और ये वाला भी संतुलन में है। यानी दो बलों को अगर जोड़े तो वो तीसरे से अधिक आना चाहिए, तो इसलिए पहला वाला सेट करेक्ट है, यानी ये संतुलन में नहीं है। एक बात और ध्यान रखनी है, ये कह रहा है कि 3 समान बल है, ठीक है, और ये तीनों समान बल P, P और P, और इनके बीच का एंगल ये कह रहा है कि 160 डिग्री, 120 डिग्री और 80 डिग्री है। तो क्या ये बल संतुलन में, इक्विलिब्रियम में होंगे? तो इसमें एक सिस्टम है कि हम इसमें सभी को एक काम करें, 180 में से माइनस कर लेते हैं, 180 - 120, 160 - 60 क्या 180 - 160, इनसे देख लीजिए क्या आ रहा। तो यहाँ बैठेगा आपके कितना 100 डिग्री, यहाँ बैठेगा कितना 60 डिग्री, और यहाँ बैठेगा कितना 20 डिग्री। इन तीनों से आपके एक समबाहु त्रिभुज नहीं बनेगा, और इसलिए ये नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। यानी अगर समबाहु त्रिभुज बनेगा तभी जाकर के वो इक्विलिब्रियम माने जाएंगे, अगर इन कोण पर है तो, इसलिए ये संतुलन में नहीं होंगे। देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 3 समान बल है, ये कह रहा है कि इनके बीच में एंगल क्या होगा जबकि ये इक्विलिब्रियम में है, किसी एक कण पर अप्लाई हो रहे हैं। यानी यूं कहें कि जो कण है उस पर इस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं, तो आपके इसमें P, P और P मान लेते हैं।
अब इनके बीच का एंगल अगर अल्फा बीटा और गामा मान लें तो यहां पर सीधा सीधा आपके लामी थ्योरम अप्लाई हो रही है। लामीज थ्योरम, और लामीज थ्योरम वैसे आप जानते होंगे, नहीं तो सीधा सीधा लामी थ्योरम का अर्थ क्या है कि आपके जब किसी एक पार्टिकल पर तीन फोर्स अगर काम कर रहे हैं P, Q और R, P, Q और R के बीच का एंगल अगर मान लो अल्फा है, ठीक है, और अगर इनके बीच का जैसे Q है तो Q के बीच का इसका अगर बीटा है, ये सब गिवन होंगे, और ये अगर गामा है, इन दो बलों के एंगल दे रखे हैं इनके बीच के, तो उस केस में लामी थ्योरम कहती है कि P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। ये इसमें रूल से अप्लाई होता, तो हम सेम चीज यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू P अपॉन साइन बीटा इक्वल टू P अपॉन साइन गामा। इट मीन्स सीधा सीधा मीन निकल रहा है कि साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा इक्वल टू साइन गामा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। अब आपको ये पता होगा कि सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 360। तो आप देख लो कि अल्फा बीटा गामा तीनों कितने कितने होंगे, 120 डिग्री के। ये आपके लामी थ्योरम का मीन्स है। यह जो क्वेश्चन कह रहा है पूरा एकदम लामी थ्योरम बेस्ड है। ये कह रहा है कि एक कोई पार्टिकल है और उस पर तीन बल कार्यरत है, बल F, T और 10 kg। डायग्राम आपके सामने दिया होगा जो मैं आपको बना देता हूं। जैसे कोई एक रुक्ष दीवार है और इस दीवार पर यहाँ इस तरीके से कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका भार आपके 10 kg है और दीवार के सहारे इस प्रकार से लगा हुआ है, तनाव T है, ये बल F है और ये दे रखा है आपके 30 डिग्री एंगल। अब ये पूछ रहा है कि आपके F क्या होगा, हम T भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट आप लामी थ्योरम लगाओ ना, तो इसके लिए क्या होगा, तीनों फोर्स दे रखे हैं। तो देखो T अपॉन साइन और 10 अपॉन साइन और F अपॉन साइन। अब हम इसमें इनके एंगल ले लेते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर एक एक लो T की बात करो तो T के लिए इसके सामने वाला ये एंगल होगा, तो ये तो हो जाएगा कितना आपके 90 डिग्री। 10 की बात करें तो 10 के लिए ये एंगल होगा, तो ये एंगल कितना होगा, ये 30 माइनस कर लो तो ये कितना बच रहा 150, तो ये 150 हो जाएगा। अब इसमें F की बात करें तो ये F है, F के लिए 90 प्लस 30 हो जाएगा, 90 प्लस 30, तो ये तो बन गया देखो आपके कितना T अपॉन 1, 10 अपॉन साइन 150, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 90 या 180 माइनस 30 कर दो ना, तो ये क्या बन जाएगा साइन 30। तो मैं इसे साइन 30 कर दूं, और इधर F की बात करें तो F में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस 30 बस। तो आप देखो इसकी जरूरत है ही नहीं क्योंकि इसने फोर्स ही पूछा है, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 1 अपॉन 2 और F अपॉन √3/2। तो ये 2 से 2 से यही उड़ा दो, तो ये आपके क्या F कितना आ गया, ये 10√3। तो ये ऐसे अपन लामी थ्योरम को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। लामी थ्योरम में एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो फोर्स आप ले रहे हैं, जैसे मान लो T लिया तो T के सामने वाले बाकी दो बचे हुए फोर्स है उनके बीच का एंगल लेंगे। मैंने यही काम किया है। अगर फोर्स F लिया तो देखो मैंने 90 प्लस 30 लिया था यहाँ पे, ये फोर्स F के लिए। ये आपको फोर्स को एंगल कौन सा लेना है वो आपको लामी थ्योरम में समझ लेना है। ये क्वेश्चन कह रहा है
कि पी क्यू और आर तीन फोर्स से वो इक्विलिब्रियम है, और पी जो है वो ईस्ट की डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है जो 12 kg गिवन है, और क्यू आपके नॉर्थ में है और आर है आपके वेस्ट साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब आपको इन दोनों को फाइंड करना है। सीधा सीधा आप देखो डायग्राम बना लीजिए जो आपकी जानकारी में है उसके बेस पे। देखिए ये हो जाएगा ईस्ट, नॉर्थ, और ये वेस्ट और साउथ। तो ये इधर तो हो गया आपके P, इधर हो गया आपके Q, और R जो होगा आपके इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो उस केस में आपके साफ साफ दे रखा, देखो ये एंगल कितना है 90 डिग्री। अच्छा देखिए यहाँ पर ये जो है R वाला ये वेस्ट साउथ में है, यानी कि 45 हो गया, हमारा काम हो गया। तो अब अपन एक एक में लामी थ्योरम लगा लेते हैं, बाय लामी थ्योरम। तो देखो ये बन जाएगा P अपॉन क्या बनेगा, P के लिए जो आएगा वो आपके Q और R एंगल के बीच का एंगल होगा, तो 90 डिग्री प्लस 45 लगेगा, तो ये साइन 90 प्लस 45 हो जाएगा। फिर Q की बात करें तो Q जो एंगल ऊपर है, तो Q के लिए भी आप देखो 90 प्लस 45, तो ये भी आपके 90 प्लस 45 हो जाएगा। और अब R की बात करें तो R के लिए तो साफ साफ दे रखा है 90 डिग्री, है ना। देखो R के लिए P और Q के बीच का एंगल 90 डिग्री आ रहा है बस। तो ये बन जाएगा देखो आपके P अपॉन साइन, साइन क्या कोस 45, और Q अपॉन ये भी आपके हो जाएगा कोस 45, और R अपॉन 1, तो ये क्या बना P अपॉन 1 अपॉन रूट 2, और Q अपॉन 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू R अपॉन 1। अब आपके P दे रखा कितना 12, तो आप इसमें यूज कर लें, क्या बन जाएगा ये P और Q आपके P अगर 12 है तो Q भी आपके कितना हो जाएगा 12 kg। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक समचतुर्भुज ABCD है और उस ABCD के विकर्णों की तरफ दो बल P और Q कार्यरत है। ठीक है, और उसके एक जो भुजा है वो आपकी क्षैतिज है और वो एक कोण उसमें 120 डिग्री। तो उस कंडीशन में ये कह रहा है कि P स्क्वायर इक्वल टू लेमडा Q स्क्वायर, तो आपको बताना है कि लेमडा की वैल्यू क्या होगी। देखिए अपन डायग्राम बना लेते हैं इसके अंदर, जैसा इसे ये समचतुर्भुज पूछ रहा है तो ये बन जाएगा, ये आपका समचतुर्भुज और रोम्बस बोलते हैं ना इसको। अब इसमें इसके जो विकर्ण है ये इस तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, एक एंगल ये पूरा का पूरा कितना है 120। ठीक है, ये 120 है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे इसका भार मान लिया जाए अगर W है, हालांकि इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है लेकिन सस्पेंड किया गया है, तो लिखना पड़ेगा, मैं इसे ABCD नाम दे देता हूं। ठीक है, ये इसका है केंद्र। अब इसमें देखना यहाँ जो सिस्टम बन रहा है उसके हिसाब से आपके, क्योंकि रोम्बस है, ठीक है ना, तो ये विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे। ठीक है, और उस केस में ये जो कह रहा है कि ये वाला बल P है और ये वाला बल Q है। ठीक है, तो अब अपन आराम से कर सकते हैं, मान लो ये है इस पर, तो इसको R ले लेते हैं। अब इसमें सिस्टम तो देखिए ये 90 डिग्री है, ये वाले एंगल कितने कितने होंगे। देखिए ये तो हो जाएगा आपके कितना, क्योंकि ये 120 है तो ये कितना होगा 60, 60 मतलब ये बन जाएगा 30, ये 30, तो ये वाला बन जाएगा 60। ठीक है ना, एंगल तो सुना ही था। अब अपन सबसेट कर लेते हैं। यहां देखिए P अपॉन और Q अपॉन और R अपॉन, बल त्रिभुज नियम में अप्लाई कर रहा हूं इसमें। तो P आपका ये है, तो P के लिए मैं इसमें भुजा वाला नियम लागू करूं तो ये बन जाएगा P अपॉन OC, और Q बात करें तो Q अपॉन
ओडी और आर के लिए हो जाएगा डीसी। अब यहां देखिए क्योंकि पी और क्यू का रिलेशन है तो मैं इससे पी अपॉन क्यू करके और क्या बन जाएगा ओसी अपॉन ओडी कर लेता हूं। अब इसमें ओसी अपॉन ओडी क्या है देख लो आप, ओसी अपॉन ओडी यानी कि ये टेन 60 बराबर ओसी अपॉन ओडी हो रहा है तो ये बन जाएगा क्या टेन 60। तो ये P इक्वल टू √3 होता है इसकी वैल्यू तो ये √3 क्यू तो ये P स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 3 Q²। दिस इज लेमडा इक्वल टू 3। ये इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें इसने कहा है कि एक 65 किलोग्राम भार है और उसको इसने T1 और T2 तनाव वाली दो हल्की डोरियों जिनकी लंबाइयां 5 मीटर और 12 मीटर है उससे लटका रखा है और ये दोनों डोरियां जो है जिसके तनाव T1 T2 है ये एक खूंटी पर जो एक क्षैतिज डोरी है उससे बंधी हुई है। एक खूंटी ये और दूसरी वाली ये, ठीक है। इनके बीच में ये इसको अगर अपन ए और बी मान ले तो ये दे रखा है यहाँ पे कितना 13 सेंटीमीटर 13 मीटर कुछ भी ले लो 13 मीटर। अब इसमें क्या है कि ये इस तरीके से दे रखा है और एक भार यहाँ पर आपके कितना 65 kg का इस पर सस्पेंडेड है। अब ये कह रहा है कि ये 13 है और ये पूछ रहा कि तनाव T1 और तनाव T2 इन डोरियों में कितना होगा ये पूछ रहा है। और यहाँ इसने ए इसको अगर अपन सी माने तो ये ए सी तो है 5 मीटर और ये बी सी है 12 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब हमें ये तनाव निकाला तो हम इसमें लामी थ्योरम यूज करेंगे और इसके लिए सबसे बड़ी बात की जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है जिसमें हमें जाना पड़ेगा। ये कह रहा है कि 5, 12 और 13 जो कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है समकोण त्रिभुज को बताएगी राइट एंगल ट्राइंगल, तो उस केस में ये आपके 90 डिग्री होगा। अब मैं इसको आगे तक बढ़ा दूं सीधा, ये 90 डिग्री अगर मैं इसे थीटा मान लूं तो पक्की बात ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये अगर 90 माइनस थीटा है तो इस तीनों के बेस पे अपन हमारे को तनाव T1, T2 और 65 डिग्री के बेस पर हमें इसमें लेना होगा। तो अब देखिए लामी थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं अपन तीनों के लिए। तो बाई लामीज थ्योरम तनाव T1 अपॉन साइन इक्वल टू तनाव T2 अपॉन साइन और इक्वल टू 65 अपॉन साइन। मैंने एंगल छोड़ रखे हैं, ठीक है। तो अब इसमें एंगल T1 की बात करें हम तो देखो T1 के लिए कौन सा एंगल लिया जाएगा ये वाला और ये एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा ये पाई माइनस थीटा कर लेता हूं मैं। ऐसे ही T2 की बात करें तो T2 के लिए बन जाएगा ये वाला कितना हो जाएगा T2 के लिए देखो दोनों के बीच का ये वाला एंगल होगा तो ये बन जाएगा आपके 90 माइनस थीटा। और 65 की बात करें तो ये तो हो जाएगा 90, ये हमारा काम हो गया बस। तो ये बन जाएगा T1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू T2 अपॉन कोस थीटा इक्वल टू 65 अपॉन 1। तो इससे आपके T1 कितना आ गया, T1 आ गया 65 साइन थीटा और ये T2 आ गया 65 कोस थीटा। अब साइन और कोस निकालना है तो आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें। साइन थीटा आप देख लो ये थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब तो ये साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण और ये कोस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण। ये वैल्यू इसमें पुट कर लो तो ये 65 इंटू साइन थीटा यानी कि 12 अपॉन 30 13 पंजा 65 यानी कि 60 kg और ये इसमें रखोगे तो कितना रहा 13 पंजा 65 और चल लिख लेता हूं मैं 5/13 तो ये 25 kg। तो दोनों ही डोरियों के तनाव आपके पास में T1 और T2 कितना आया 60 और 25। यहां जो कंडीशन दे रखी है यहाँ दो कंडीशन में ये कह रहा है कि पहली कंडीशन में W भार का एक पिंड है वो चिकने नत तल पर क्षैतिज बल P से रुका हुआ है। हम पहले इस कंडीशन में इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो जैसे आप नत तल बनाते हैं तो ये आपका नत तल हो जाएगा इंक्लिन्ड
प्लेन, जिसको मैं अगर अल्फा नाम दे दूं, एंगल मान लो इसका जो एंगल है इंक्लिन्ड। अब इसमें क्या है कि इस पर एक कोई भार जो है वो W वाला ऐसे लटका हुआ है, यहाँ कोई भार पड़ा हुआ है और इसे क्षैतिज बल P से रोका है। तो उस केस में यहाँ पर जो प्रतिक्रिया होगी वो आपके बन जाएगी R। अब ये अगर एल्फा है तो आप देखिए कि इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये भी क्या बन जाएगा, अल्फा। अब हमारे को क्या करना, पी, आर और डब्ल्यू के लिए एंगल चाहिए लामी थ्योरम के हिसाब से। तो पी के लिए तो आपका ये वाला एंगल बनेगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये कितना बन जाएगा आपके एंगल, क्योंकि ये अल्फा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो उस कंडीशन में P के लिए अपन पहले कंडीशन में निकालते हैं, तो देखो P अपॉन साइन और दूसरा बार W अपॉन साइन और तीसरा बार और जो प्रतिक्रिया R है वो साइन। अब इसके लिए एंगल पहले अपन एक एक पकड़ लो। जैसे अगर अपन प्रतिक्रिया R की बात करें तो R के लिए तो साफ साफ दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो लो ये तो मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ W साइन अल्फा, तो W के लिए बन रहा है π/2 प्लस अल्फा। W कौन सा ये है, तो W के लिए यहां से यहां तक 90 प्लस अल्फा, ठीक है। और ऐसे ही अगर P की बात करें तो P के लिए क्या बन जाएगा, पाई माइनस अल्फा, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या बना, देखो P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू W अपॉन कोस अल्फा इक्वल टू R अपॉन 1। तो हमें प्रतिक्रिया R से यहाँ काम नहीं है, हमें P और W से काम है, तो अपन इसमें ये रिजल्ट निकाल लेते हैं। इससे क्या बन जाएगा, फाइनली P कोस अल्फा इक्वल टू W साइन अल्फा, एक रिजल्ट आ गया है। अब अपन ये हमारा पहला काम हो गया, अब अपन दूसरा काम करते हैं। तो दूसरे काम के लिए ये तो अपन ने फर्स्ट से लिया, अब सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि यही भार जो W है अगर समतल के समांतर बल Q द्वारा रोका जा सके, तो यहाँ देखिए डायग्राम क्या बन जाएगा, थोड़ा सा चेंजेस, वही अल्फा है इसमें, ठीक है। और भार तो आपका W वाला जो है यही, ठीक है। लंबवत प्रतिक्रिया अपन जानते हैं, नाम दे देते हैं चलो S। और अब की बार जो पार्टिकल है, जो पिंड है, ये समतल के इस अनतल के समांतर ऊपर की तरफ है, ऐसे Q, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम इसी को बल्कि थोड़ा ऊपर बता देते हैं। तो उस कंडीशन में अगर, क्योंकि ये अल्फा है, ठीक है, तो आप अगर मान लो इसको इस तरीके से बनाएं तो ये भी आपके अल्फा होगा। तो उस कंडीशन में अब अपने को क्या, इसका कोई काम नहीं है, हमें Q, W और S के लिए लामी थ्योरम अप्लाई करनी है। तो मैं सबसे पहले Q के लिए कर लेता हूं, चलो। तो Q अपॉन साइन और दूसरा है अपने W, तो ये W अपॉन साइन और लंबवत प्रतिक्रिया S, तो उसके लिए भी साइन। अब चाहिए एंगल, तो देखो यहां अगर अपन W की बात करें तो W के लिए डायरेक्ट दे रखा, W के लिए एंगल कौन सा काम आएगा, W के लिए आपके ये इसमें, तो W के लिए Q इधर है, तो आप देखो ये सीधा ये 90 डिग्री बन रहा है Q और S के बीच में, तो ये 90 डिग्री। अब Q की बात करें, है ना, तो ये जो Q है, Q के लिए एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके क्या, पाई माइनस अल्फा, क्योंकि ये अल्फा है तो सेम कंडीशन ये भी अल्फा होगा, तो ये आपके पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। अब S की बात करें तो S के लिए 90 डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं, आपको समझ में आ गया होगा, वैसे S का काम ही नहीं है। तो अब ये बना आपके पास में Q अपॉन साइन अल्फा और W अपॉन 1। तो इससे आपके साइन या यूं कह सकते हैं कि W साइन अल्फा इक्वल टू Q आ गया। अब हमें इसमें समीकरण नंबर इसको और इसको यूज करके और हमें इनका रिजल्ट निकालना है। तो एक काम करो, आप इसमें कोस और साइन है तो इसको तो बदल दो आप कोट में, देखिए तो ये साइन इधर लाएंगे तो ये कोट अल्फा इक्वल टू क्या बन जाएगा, W अपॉन P, ठीक है। एक तो इससे, दूसरा इससे निकालो कोसेक, क्योंकि त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले हैं वो अगर याद है तो हम सेट कर सकते हैं, और इससे आप कोसेक अल्फा निकाल लो, ठीक है।
तो वो बन जाएगा क्या, W अपॉन P। अब आपको ये बात पता है कि ठीक है, तो ये आपके क्या बना, 1/Q² इक्वल टू 1/P² प्लस 1/W²। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बिल्कुल चेंज, न तो ये लामी थ्योरम पर बेस्ड है और न ही किसी बल त्रिभुज नियम पर। देखिए यहाँ कह रहा है कि 7 न्यूटन, 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के बल किसी एक पार्टिकल पर अप्लाई हो रहे हैं और वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि संतुलन में, साम्यावस्था में है। तो उस केस में ये कह रहा है कि 5 और 3 न्यूटन का जो फोर्स है इसके बीच का एंगल क्या होगा। यानी हम सीधी सीधी बात करें तो ये इस तरीके से बन रहा है, 3 बल है, आप क्रम से ले लें, 7 न्यूटन, 5 न्यूटन और 3 न्यूटन। ये कह रहा है कि 5 और 3 के बीच का एंगल क्या होगा जिसको आपको निकालना है। अब यहाँ क्या है ये ध्यान रखना, अगर एक खास बात, अगर ये तीनों बल की वजह से यहाँ जो पार्टिकल है वो अगर इक्विलिब्रियम में है तो ध्यान रखना ये तीनों बल एक त्रिभुज की क्रमवार भुजाओं को दर्शाएंगे, 7 न्यूटन, 5 न्यूटन और 3 न्यूटन। ठीक है, अब ऐसे केस में इसने एंगल 5 और 3 के बीच का पूछा है, तो आपको अगर याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हम याद करते हैं फॉर्मूले, कोस A, कोस B और कोस C। कोस A इट मीन्स ये होता है B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2 BC। ठीक है ना, यानी B और C के बीच का एंगल है, ध्यान रखना ये। ऐसे ही कोस B, तो ये A² प्लस C² माइनस B² अपॉन 2 AC और यहाँ हो जाएगा A² प्लस B² माइनस C² अपॉन 2 AB। अब इनको अप्लाई करना, मैंने कहा ना कि फॉर्मूला याद होना पहली बात तो जरूरी, अब उसके बाद उस फॉर्मूले को अप्लाई करना वो जरूरी है। तो यहाँ इसने कहा था कि 5 और 3 न्यूटन के बीच का एंगल, आपको कुछ भी नहीं करना, आप 5 और 3 के बीच का, जैसे मैं तो कोई भी नाम दे दूं A, यहाँ इसने 5 और 3 कहा है तो मैं सीधा सीधा इससे 5² प्लस 3² माइनस 7² करके ये 2 BC यानी कि 2 × 5 × 3 कर दूं तो ये हो जाएगा 25, 9, 49 और नीचे बन रहा कितना 30। तो देखिए ये माइनस का हाफ आ रहा है, इट मीन्स एंगल A कितना हो गया 120 डिग्री। अगर वो ये पूछता है कि 5 और 3 की बजाय 7 और 5, तो आप ऐसे 7² प्लस 5² माइनस 3² कर लेते। अगर ये 7 और 3 के बीच का तो 7 3 पे ले लेते यहाँ पे। ये आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हम क्वेश्चन किस टॉपिक के कर रहे हैं और हमें किस टॉपिक के फॉर्मूलों को इसमें घुसाना पड़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाने चाहिए।